Hello bachcho, let's read the question. Question say that the fourth and 42nd and the last term of an AP are 0, minus 95 and minus 125 respectively. Find the first term and the number of the term is. डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म अगर ए है, उसका कॉमन डिफरेंस का वैल्यू डी है, और अगर हमें ए एन का टर्म का निकालना हो, nth टर्म अगर निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ओके, इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है कि ए फोर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, ये वैल्यू दिया हुआ है 0. और ये ए फोर को क्या लिख सकते हैं, अगर एपी का फर्स्ट टर्म ए है तो ए प्लस 4 माइनस वन, तो ये हो गया 3 और ये हो गया डी. तो ए प्लस 3 डी इज इक्वल टू क्या आ गया 0. इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1. सेकेंडली क्या दिया है कि 42वां टर्म जो है वो क्या है, वो है 95. तो यहाँ पे हो जाएगा ए 42 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 95. एंड इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ये हो जाएगा 42 माइनस वन, ये हो गया 41 डी. ओके, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड. अब यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है. तो इसमें करना कुछ नहीं है, हमें सिंपली क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे. तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 95 एंड दिस इज इक्वल टू ए और ए कैंसिल हो गया. तो यहाँ हो जाएगा 3d माइनस 41d. तो ये वैल्यू हो गया 95 एंड दिस इज इक्वल टू 41 से 3 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 38. तो माइनस 38d. तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 95 अपॉन 38. ओके, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये अगर 19 से सॉल्व करेंगे तो 19 इंटू, ये होगा 19 इंटू 5. देन फाइनली का वैल्यू आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया माइनस 5/2. अब अगर डी का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू आ जाएगा. अब ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस 3d है. तो यहाँ से अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, माइनस 5/2. तो माइनस माइनस ये प्लस और इंटू 5/2. देन फाइनली ए इज इक्वल टू आ गया 15/2. अब लास्ट रिलेशन क्या दिया हुआ है कि लास्ट टर्म जो है वो कितना है, वो है माइनस 125. तो यहाँ पे लिख सकते हैं एल लास्ट टर्म है, ये हो जाएगा ए प्लस एन कितना है नहीं पता है, तो एन माइनस वन इंटू डी. तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 125 एंड दिस इज इक्वल टू ए. ए का वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू है 15/2. ए इज इक्वल टू 15/2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी. और डी का वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार से क्या है, ये है माइनस 5/2. तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5/2. अब इसे बस हमें सॉल्व कर देना है. तो ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस, अब देखिए ये माइनस और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. यहाँ हो गया एन माइनस वन इंटू 5 और अपॉन में हो जाएगा 2 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 250. ओके, ये हो गया 250. अब इसको अगर एक्सचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 250. तो ये हो गया एन माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू 250 प्लस 15, ये हो गया 265 और अपॉन में हो जाएगा 5. तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या 5. अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3. तो ये n माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया 53. तो n इज इक्वल टू आ गया 54. n इज इक्वल टू 54 और यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर. क्वेश्चन में पूछ रहा था फर्स्ट टर्म, तो ए का वैल्यू क्या आया मेरे पास, ए का वैल्यू आया है यहाँ से 15/2 और नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू कितना है, ये है 54. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट. वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.